हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी जिसमें वेरिएबल हो तो हम उससे चार्ज कैसे निकाला जाए उसके बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कांस्टेंट चार्ज डेंसिटी, जिसमें पढ़े हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इसी का, जब वेरिएबल हो, चार्ज डेंसिटी वेरिएबल हो तब कैसे चार्ज निकाला जाता है उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं कि इसका ये सिंबल लेम्डा है। लेम्डा जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी को व्यक्त करता है। तो इसमें हम वेरिएबल चार्ज पढ़ेंगे, इसलिए हम यहाँ इसको लिखेंगे चार्ज बाय लेंथ। चार्ज यहाँ डी क्यू बाय डी एक्स पढ़ेंगे। ये हुआ स्मॉल चार्ज हुआ, और ये स्मॉल डिस्टेंस हुआ, यानी छोटा डिस्टेंस। स्मॉल का यानी एलिमेंट का बहुत छोटा दूरी को हम यहाँ व्यक्त करेंगे। तो ये हो गया। अब ये है सिग्मा में फिर डी क्यू बाय डी ए, यानी ये स्मॉल चार्ज हुआ और ये स्मॉल एरिया हुआ। ये हुआ, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी में हम जैसे डिस्क हुआ, डिस्क का कैसे हम चार्ज निकालेंगे वो इसके थ्रू निकालेंगे। और इसमें हम लेंथ यानी रड का निकालेंगे, ये वायर का निकालेंगे, इस तरह से इसका चार्ज निकालेंगे इस फॉर्मूला से। और इसमें एरिया का निकालेंगे, यानी डिस्क हुआ और जैसे होल स्फीयर हुआ, इसका डेंसिटी इसके थ्रू निकालेंगे। अब हम ये रो डी क्यू बाय डी बी, ये जो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में हम पढ़ेंगे स्मॉल चार्ज बाय स्मॉल वॉल्यूम, यानी ये इसका मतलब ये हुआ। और इसमें हम पढ़ेंगे सॉलिड स्फीयर, सॉलिड क्यूब पढ़ेंगे। तो हम इसको जो हम पढ़ेंगे, इससे जो चार्ज निकालेंगे हम, तो इंटीग्रेशन लगाकर टोटल चार्ज निकाला जाएगा। किसी एक पॉइंट पर दिया जाएगा चार्ज, तो उसका टोटल चार्ज कितना होगा उसके बारे में हम इंटीग्रेशन लगा करके हम इसको यानी सॉल्व करेंगे, टोटल चार्ज निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम टॉपिक पे आते हैं। क्वेश्चन इस टाइप से रहेगा, कैलकुलेट द टोटल चार्ज ऑन द रोड, इस तरह से दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एक रड यहाँ ले लेंगे। इस पर चार्ज जो है, चार्ज डेंसिटी दे दिया जाएगा 2x कूलम बाय मीटर, इस तरह से दिया रहेगा क्वेश्चन में। और लेंथ रहेगा L, यानी इसको 4 बोलते हैं, 4 मीटर, इस तरह दिया जाए। तो इस पर टोटल चार्ज कितना होगा उसको निकालेंगे, यानी Q निकालना है। तो ऐसे कंडीशन में हम सबसे पहले हम करते हैं क्या, ये देखिए वेरिएबल है यहाँ पर। अगर यही इस तरह से रहता, एक क्वेश्चन बना इस तरह से रहेगा
ये कांस्टेंट चार्ज के बारे में पहले हम बता देते हैं। अगर इसका वैल्यू दे दिया जाए, मान लिया जाए ये 20 है, मान लेते हैं इसका वैल्यू 20 है, और इसका वैल्यू दे दिया जाए 4 मीटर दे दिया जाए, तो इसका चार्ज कहा जाए निकालने के लिए। तो ये रड है, तो ये देखिए इसका वैल्यू दिया गया है, इसका वैल्यू दिया गया है, तो तुरंत हम चार्ज निकाल सकते हैं Q बाय L। L को इधर कर देंगे तो क्या होगा, लैम्डा इंटू एल। लैम्डा का वैल्यू यहाँ पर दे दिया जाए, ये जब भी रहते हैं मीटर कूलम पर मीटर रहता है, तो यहाँ पर लैम्डा का वैल्यू 20 और एल का वैल्यू यहाँ 4 यानी 80 कूलम हो जाएगा। यहाँ पर 80 कूलम हो जाएगा। ये जनरल तरीका से बनाया गया, लेकिन यही चार्ज अगर वेरिएबल है, डेंसिटी वेरिएबल रहेगा, तब हम उसको कैसे बनाएंगे, उसके लिए हम ये देख लिया, उसके लिए हम इसका एलिमेंट बनाएंगे। यानी यहाँ से x दूरी पर इस पॉइंट पर हम इसको यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, इस जगह का डिस्टेंस को dx मान लेते हैं, और इस जगह का चार्ज को dq मान लेते हैं। तो यहाँ का चार्ज पहले हम निकाल लेते हैं, उसके बाद हम टोटल चार्ज निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए लैम्डा का फॉर्मूला आता है dq बाय dx। ये कैसे हुआ, चार्ज बाय ये यहाँ का दूरी डिस्टेंस, यानी चार्ज स्मॉल पॉइंट का चार्ज हुआ, इस पॉइंट का चार्ज हुआ dq, और इसके बीच का डिस्टेंस जो है dx लिखे हैं यहाँ। तो इसको इधर कर देंगे, तब क्या होगा, तो देखिए dq लैम्डा इंटू dx ये हो गया। अब हम लैम्डा का वैल्यू यहाँ पर जो है उसको पुट कर देते हैं, तो देखिए 2x इंटू dx ये हो गया। ये मेरा इस एलिमेंट का, इस पॉइंट का हमको चार्ज मिल गया। अब हमको टोटल रड का चार्ज निकालना है। टोटल रड का चार्ज निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो पहले लिख लेते हैं टोटल चार्ज निकालने के लिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे, dq 2x इंटू dx इस तरह दिया गया है, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस दिया गया है, लेंथ दिया गया है 4 मीटर। तो यहाँ 0 से लेकर 4 ले लेते हैं, यहाँ इसको 0 मान लेते हैं, तो इसको 4 मानेंगे, ले लिए। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन निकालने के बाद क्या होगा, q हो जाएगा। अब देखिए ये कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देंगे, और देखिए यहाँ पर पावर 1 हमेशा रहता है, तो 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड कर देंगे, और ये जो है 0 से 4 लिख दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 यहाँ हो गया, ये 2 को कॉमन ले लिया जाएगा तो इस तरह से हो जाएगा, और ये 4 जो है 4 को x के स्थान पर लाया जाएगा। ये नियम है कि 4 को यहाँ पर जो x है या जो भी रहेगा उसके स्थान पर लाया जाएगा, पावर जो है वही रहेगा। तो यह 4 और पावर कितना है 2, ये देखिए कटा लिए। और देखिए इसका वैल्यू जो है ये 0 है, तो इसका वैल्यू 0 ही हो जाएगा। तो टोटल मेरा Q का वैल्यू निकालेगा 16 कूलम। देखिए इस तरह का मेरा आंसर हो गया।
तो इसी तरह से क्वेश्चन बनेगा। फिर एक क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का फ्रेंड्स। अगर जो समझ आ गया तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। इसी टाइप का रहेगा क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर देंगे, वैल्यू थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए। लैम्डा इक्वल टू लिख दिया जाए एक्स स्क्वायर, इस तरह से रहे कूलम मीटर, और उसका यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 4 ही रख दिया जाए, तब क्या होगा? 4 रख दिया जाए तब क्या होगा? तो चार्ज हमको निकालना है, चार्ज निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ का इस पॉइंट पर हम एक स्मॉल एलिमेंट मान लेते हैं, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हम x मानते हैं। तो इस पॉइंट को हम मानेंगे dx, और इस पॉइंट पर चार्ज जो है dq मानेंगे, dq। तो हम फॉर्मूला जानते हैं, ये रेड है इसलिए लेमडा लगा रहे हैं, लेमडा का यूज होगा। तो देखिए लेमडा के लिए होता है चार्ज बाय लेंथ। चार्ज यहाँ स्मॉल dq है, और यहाँ स्मॉल डिस्टेंस है लेंथ dx हो गया। अब हमको चार्ज निकालना है, इसको इधर कर देते हैं। तो dq लेमडा d इंटू एक्स ये हो जाएगा। अब देखिए हम फिर ये dq जो है यहाँ लिख दिया, और लेमडा का स्थान पे हम ये लिख देते हैं एक्स स्क्वायर dx। ये मेरा जो है स्मॉल पॉइंट पर का चार्ज हो गया, इस जगह का चार्ज हो गया मेरा इतना ये। अब हम टोटल रड पर चार्ज निकालेंगे, तो इंटीग्रेशन करना है टोटल चार्ज। इंटीग्रेशन करेंगे इसी का, तो लिखेंगे dq dx स्क्वायर इंटू dx। तो देखिए इंटीग्रेशन करेंगे, देखिए कितना से यहाँ 0 से 4। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन करने पर यहाँ q निकल जाएगा। अब फिर यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन जब हम करेंगे इसका, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो हम जानते हैं x इसमें ऐड जो हो जाएगा, यानी 2 और 1 ऐड हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, और 3 यहाँ जो उसी से डिवाइड होता है, तो इस तरह से हो गया, और 0 से 4 यानी 4। फिर उसी तरह से यहाँ पर ये जो है ये 3 को बाहर कर देंगे, कांस्टेंट है बाहर कर दिए। अब क्या हुआ, x के स्थान पे ये 4 रख दिया जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा आंसर, 3 इंटू इसको ये होगा, यानी 4 इंटू 4 करेंगे 64 हो जाएगा। तो मेरा चार्ज हो गया 64 कूलम पर मीटर। इस तरह का मेरा ये आंसर हो गया। फिर हम आगे देखेंगे। देखिए अब यहाँ पर इसी टाइप से क्वेश्चन रहेगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर अगर इसका वैल्यू नोट लेमडा नोट एक्स सॉरी हाँ लेमडा नोट एक्स दे दिया जाए, और यहाँ का डिस्टेंस जो है यहाँ का डिस्टेंस एल दे दिया जाए, तो हम कैसे निकालेंगे? बस टोटल वही रहेगा, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस x दे दिया जाएगा, और इस पॉइंट का एलिमेंट बनाएंगे तो इस पॉइंट का डिस्टेंस dx और इस पॉइंट का चार्ज dq है। तो हमको चार्ज निकालना है,
टोटल चार्ज निकालना है। टोटल चार्ज निकालने के लिए पहले लेमडा इक्वल टू लेमडा इक्वल टू होता है चार्ज बाय लेंथ। चार्ज यहाँ पर कितना है, डी क्यू है और यहाँ का डी एक्स है। इसको इधर कर दिया जाए, डी क्यू डी एक्स हो गया। अब डी क्यू जो है यहाँ रख देते हैं और लेमडा के स्थान पे लेमडा नोट रखेंगे इंटू एक्स और यहाँ पर डी एक्स है। ये मेरा टोटल, मेरा इस पॉइंट का चार्ज निकल गया। अब टोटल का चार्ज निकालेंगे तो लिख लेते हैं टोटल चार्ज। तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, डी क्यू डी नोट डी एक्स टू डी एक्स। कहाँ से कहाँ तक, ये लेंथ है यहाँ से यहाँ, यहाँ इसको 0 मान लेते हैं, यहाँ इसको एल मानेंगे, ये 0 है, यहाँ पे एल मान लेते हैं। तो देखिए इंटीग्रेशन इसको करने पर ये हो जाएगा, क्यों हो जाएगा। और देखिए ये लेमडा नोट है, लेमडा नोट है, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देंगे तो मेरा यहाँ x बचा। x का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो इन्हें 1 ऐड करेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो x2 बाय 2 हो जाएगा। और फिर इसका 0 से l कर दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी x के स्थान पे ये l रख दिया जाए, ऐसा रखा ही जाता है। तो लेमडा नोट है, एल रखा जाएगा तो एल स्क्वायर हो जाएगा और फिर यहाँ जो 2 है बाय 2 रहेगा। बस मेरा ये आंसर हो जाएगा। और यहाँ 0 है, 0 का कुछ यहाँ होने वाला नहीं है, इसलिए यही मेरा आंसर हो जाएगा। ये होगा कूलम हो जाएगा। इस तरह से मेरा आंसर हो गया। अब इस तरह से हो गया। अब जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी से संबंध में कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। करना है तो इसके स्थान पे हम लिख लेते हैं डिस्क पर चार्ज निकालना है हमको। तो एक डिस्क पहले बनाते हैं। ये डिस्क हुआ, मान लेते हैं इस डिस्क का डेंसिटी, डिस्क पर डेंसिटी जो चार्ज है, चार्ज का डेंसिटी जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी में हम लेमडा से यानी इसमें जो है ना सिग्मा से हम डिनोट करेंगे। यानी सिग्मा से हम लिखेंगे तो सिग्मा, यहाँ क्वेश्चन है सिग्मा नॉट इंटू एक्स, इस तरह से दे दिया जाएगा। और इसका डिस्टेंस दे दिया जाएगा आर। तो टोटल चार्ज यहाँ निकालना है, इसका टोटल चार्ज कितना होगा वो निकालेंगे, ये निकालना है। तो ऐसे स्थिति में हम देखिए ये वेरिएबल है, कोई कांस्टेंट दिया नहीं है। तो ऐसे स्थिति में हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक स्मॉल एलिमेंट बनाना पड़ेगा, यानी रिंग टाइप का एक बनाना पड़ेगा यहाँ पे। और ये जो है यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस x मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ x डिस्टेंस पर ये रिंग बनाया हो गया है, रिंग बना दिए। और इस पॉइंट का चार्ज, डी क्यू, और इसके यहाँ ये लेंथ और ये लेंथ, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया डी एक्स, ये हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं, इसका एरिया निकालते हैं। एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए ये किस आकार का है, रिंग के आकार का है। जब भी हम यह निकालेंगे
तो हिंदी में इसको बोलेंगे परिधि, और इसको इंग्लिश में बोलेंगे सर्कमफेरेंस। तो वो उसका फॉर्मूला यहाँ लिखेंगे, क्या होगा 2 पाई और यहाँ का डिस्टेंस x है, x हो गया, और इंटू और ये जो है यहाँ का डिस्टेंस कितना है dx, ये dx टोटल, ये इंटू कर दिया तो ये क्या निकल जाएगा, ये एरिया निकल जाएगा, एरिया। तो हम इसको अगर तोड़ कर दिखाएंगे, इसको अगर अलग कर दिया जाए, इसको अलग कर दिया जाए तो इसको इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस जो होता है, यहाँ का डिस्टेंस dx हो जाएगा और इस पर चार्ज जो है dq हो जाएगा। यही चीज को यहाँ इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। अब हम जो है सिग्मा निकालेंगे। सिग्मा का फॉर्मूला आता है चार्ज बाय लेंथ, सॉरी चार्ज बाय एरिया होता है। तो चार्ज का यहाँ लिखेंगे, चार्ज यहाँ पर dq है, dq, और एरिया का वैल्यू अभी निकाले हैं और लिख लेते हैं dq बाय dA का वैल्यू है 2 पाई x इंटू dx। तो देखिए इसको इधर कर दिया जाए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो dq का वैल्यू हो जाएगा सिग्मा 2 पाई x इंटू dx, ये हो जाएगा। ये सिग्मा का वैल्यू यहाँ पर सिग्मा नॉट x दिया गया है, सिग्मा नॉट x इंटू 2 पाई x इंटू dx। देखिए यहाँ पर, यहाँ x है, यहाँ x है, x स्क्वायर हो जाएगा। तो सिग्मा नॉट 2 पाई x स्क्वायर इंटू dx, ये हो जाएगा। ये स्मॉल यानी इस पॉइंट का चार्ज निकला है, इस पॉइंट का हमको टोटल का चार्ज निकालना है। टोटल का चार्ज निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन का हेल्प लेना पड़ेगा। टोटल चार्ज निकालने के लिए सबसे पहले हम करेंगे, इसको लिख लेते हैं dq बाय सिग्मा नॉट 2 पाई x स्क्वायर इंटू dx। देखिए इस तरह का दिया गया है। ये कहाँ से कहाँ है डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ, इसके बीच का डिस्टेंस r है, यहाँ से यहाँ। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 0 से r, इसको निकालेंगे तो क्यों हो जाएगा। अब देखिए ये सिग्मा नॉट 2 पाई, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दिया जाएगा, 2 पाई बाहर कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये x स्क्वायर है, तो इसमें एक 1 ऐड हो जाएगा, तो x पर पावर 3, और जो है पावर 3 वहाँ डिवाइड हो जाएगा 3। उसके बाद यहाँ पर 0 से 4, 0 से 8, सिग्मा नॉट 2 पाई। देखिए ये जो है 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देते हैं, इस तरह से हो जाएगा। और इस पर ये r है, ये r है, r को x का स्थान पर लिखेंगे तो r क्यू हो जाएगा। और यहाँ पर 0 है, 0 है, इसका 0 का कोई वैल्यू ही नहीं होगा, इसलिए मेरा यही आंसर हो जाएगा। इस तरह से मेरा ये आंसर हो जाएगा, कूलम निकल जाएगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अब हम एक और क्वेश्चन लिखते हैं, जिस पर ही एक क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए ये सिग्मा नॉट, इसका वैल्यू दे दिया जाएगा x स्क्वायर, सिग्मा नॉट x स्क्वायर इस तरह से दे दिया जाएगा।
सिग्मा नॉट एक्स स्क्वायर दिया जाए और ये मीटर स्क्वायर रहेगा और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस रहेगा आर। ये चार्ज जो है, ये चार्ज बॉडी है, ये डिस्क है यहाँ, और यहाँ का हमको टोटल का चार्ज निकालना है कितना होगा। देखिए ये वेरिएबल है, तो सबसे पहले हम एक स्मॉल एलिमेंट बनाते हैं। तो ये रिंग आकार का, देखिए ये रिंग, ये लेते हैं, यानी यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस x मान लेते हैं। तो इस पॉइंट पर इस जगह का डिस्टेंस क्या dx हो जाएगा और यहाँ का चार्ज dq हो जाएगा। इस तरह से है। तब हम इसको इस जगह का चार्ज हमको लिखना है, तो लिखेंगे सिग्मा इक्वल टू dq बाय इसका एरिया निकालने के लिए हमको सबसे पहले एरिया हमको निकालना है। पहले एरिया लिख लेते हैं dA। तो देखिए ये कैसा है, सर्कमफेरेंस, हिंदी में इसको परिधि बोलते हैं। तो इसका होता है 2 पाई और यहाँ का डिस्टेंस x है, तो ये x दे दिए, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस दिया गया है dx, तो ये dx। तो इस जगह का एरिया हो गया मेरा, तो मेरा ये एरिया हो गया 2 पाई x इंटू dx। तो यही चीज़ यहाँ पर लिख लेते हैं 2 पाई x इंटू dx। इस तरह से हो गया। अब इसको इधर करेंगे तो लिखेंगे ये dq को यहाँ लिख देते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 पाई x इंटू dx dq। देखिए लैम्डा का वैल्यू दिया गया है यहाँ, लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर इंटू 2, ये लिख लेते हैं 2 पाई x इंटू dx, ये अलग है। देखिए क्या होता है, ये देखिए ये और ये कांस्टेंट है, इसको अलग कर लेते हैं, सिग्मा नॉट और 2 यहाँ पाई, और यह देखिए x, ये एक्स स्क्वायर यहाँ x है, यहाँ x क्यूब हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा। तो हम इसको ये मेरा स्मॉल पॉइंट का चार्ज निकल गया, ये चार्ज निकल गया। आप टोटल चार्ज निकालेंगे, टोटल चार्ज निकालेंगे तो इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, dq सिग्मा नॉट 2 पाई x पर पावर 3 इंटू dx। यहाँ पर 0 से r हो जाएगा। देखिए यहाँ इस पॉइंट पर 0 है, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस r है, तो ये हो गया। अब देखिए हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो q हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो देखिए ये कॉमन आ जाएगा, नॉट 2 पाई, इसको इस तरह से लिख देते हैं। अब देखिए ये क्यूब है, तो एक 1 ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 4/4, 0 से 4। हम जानते हैं कि यहाँ पावर 3 रहता है तो 1 ऐड करते हैं, यानी एक ऐड कर देंगे तो यानी जोड़ देंगे तो 3 1 4 हो जाएगा, और 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। इस तरह से मेरा ये होगा। अब हम इसको, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेते हैं, तो 4 हो गया। और ये जो है ये 4 है, 4 पर पावर अगर जो हम ये सॉरी x पर पावर अगर जो यहाँ सॉरी हम क्या लिख दें, यहाँ r होगा, ये r होगा, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस r है, यहाँ से यहाँ r है, तो इसके स्थान पे हम यहाँ r लिखेंगे, तो r पर पावर 4, और ये 0 है। अगर हम यहाँ पर 0 का छोड़िए, यहाँ पर 0 है, तो 0 से कुछ होने वाला नहीं है,
इसका मेरा इसी पॉइंट का आंसर हो जाएगा। तो ये इसको कटा देंगे तो 2 निकल जाएगा, इसलिए Q इक्वल टू सिग्मा नॉट पाई आर स्क्वायर बाय 2। तो मेरा ये टोटल चार्ज हो गया, इस डिस्क पर का टोटल चार्ज मेरा ये हो गया। अब तो फ्रेंड्स इस तरह से मेरा आज का ये रहा। तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम अगला वीडियो में हम पढ़ेंगे हम कूलॉम्स लॉ के बारे में हम समझेंगे। तो फ्रेंड्स बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको लेटेस्ट वीडियो देखना हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।